हेलो। तो हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने पहले पार्ट में बताया था कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन प्रीलिम्स बाय जस्ट योर लिमिटेड नॉलेज। ठीक है ना। तो पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि लिमिटेड नॉलेज से आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, और वैसे इसका सेकंड पार्ट में मैं ला रहा हूँ कि आप उसी नॉलेज को सभी जगह कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने उसमें किसमें अप्लाई किया था, इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा आपको इसमें हिस्ट्री में। ठीक है ना। तो इसमें जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना इजी क्वेश्चन आता है अगर आप दिमाग से वहाँ पे रखोगे तो। अब मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है, मेरा बहुत गलत हुआ है इसमें। ठीक है ना। और फिर भी आई एच गॉट 170 मार्क्स फ्रॉम विजन आई एस आंसर की। ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ गलती किया मैंने और आपको कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ये देखो मेरा गलत हो गया था, एक्चुअल एग्जाम में मेरा गलत हो गया था, बट इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में मेरा गलत हुआ था। कैसे गलत हुआ था ये बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है, ही पोजेस्ड अ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। ठीक है ना। यही मैंने गलत कर दिया था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality of all men and women। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एक मिनट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला देखो, ही पोजेस्ड अ ग्रेट लव। ग्रेट लव में मैं कंफ्यूज हो गया था कि बिकॉज राजा राम मोहन रॉय यूज टू क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम। आपने देखा होगा कि वो पॉलीथिज्म को क्रिटिसाइज करते थे और किसको सपोर्ट करते थे, मोनोथिज्म। ठीक है। तो मुझे तो लगा था कि ये ट्रेडिशनल को तो सपोर्ट करते नहीं है, जब ट्रेडिशनल को सपोर्ट नहीं करते तो ग्रेट लव कैसे रखेंगे, तो मैंने इसको गलत कर दिया था। बट आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है ना। आप इसको पॉज करना, पहले ये सब को देखो, पहले क्वेश्चन करने से पहले पॉज करना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है ना। और देखो चैनल ये न्यू है, आप आराम से इसको सब्सक्राइब करो। आपको बेस्ट कंटेंट, जितना भी मार्केट में आपको प्रीलिम से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड कंटेंट है ना, सबसे बढ़िया कंटेंट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 7 years का एक्सपीरियंस भाई, इसका फ़ायदा उठा लो। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करो। देखने वाले सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं यार, तो पहले सब्सक्राइब भी करो इसको। ठीक है ना। अब दूसरा आ जाते हैं क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। देखो नॉन कॉपरेशन पे इस बार दो क्वेश्चन आए, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो पहला तो देखो क्या है स्टेटमेंट, बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ। ऑफकोर्स आपका पता है कि वो बाइकआउट करने के लिए बोले थे कि जितने भी आपका लॉ कोर्ट है, फॉरेन क्लॉथ है, सबको बाइकआउट करो। नॉन कॉपरेशन का मतलब कॉपरेट मत करो भाई। अब कब शुरू हुआ था ये, 1920s में। ठीक है ना। 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। ऑफकोर्स गांधी जी हैं भाई, गांधी जी रहेंगे जहाँ पे वहाँ पे नॉन वायलेंस रहेगा। ठीक है ना। तीसरा, डिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ये यहीं पे देखो फंस गया ये मामला। फंस कैसे गया कि आप कैसे रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, नहीं ना, रिनाउंस करना था इसको। इन्होंने बोला था ना कि सब कुछ को छोड़ो, सब कुछ का त्याग करो। ठीक है ना। तो इन्होंने त्याग करने के लिए बोला था, ये तो गलत हो गया आपका। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स। हाँ, ये लोग ने क्या किया था कि ये सब अगर ख़त्म हो गया, लॉ कोर्ट्स को अगर बाइकआउट करोगे तो कुछ तो अल्टरनेट में रखोगे ना। तो इन्होंने बोला था कि पंचायत को रहने दो, आपस में हम लोग निपटाएंगे मामला। तो ये हो गया आपका ओनली 3। ठीक है ना। ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे लोग या तो 2 करके आ जाएंगे। देखो इसलिए बोल रहा हूँ, जो ट्रिक्स जो होते हैं ना सभी जगह काम नहीं करते हैं। अगर जैसे मैं अगर इसको ऐसे किसी को नहीं पता होगा, 4 ऑप्शन है तो 4 में से 2 सही कर देगा, 2 गलत कर देगा, नहीं, यहाँ पे 3 सही है, मात्र 1 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना। तो ये सब में नॉलेज, आपको प्योर नॉलेज चाहिए। ठीक है। और ऐसा भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें नॉलेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं अरगटा, ये PYQ है। ठीक है ना। अरगटा एक से इरीगटी भी आया था कुछ ऐसे ही,
सेम आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर देखोगे तो मेरा ये सही था, इजी क्वेश्चन था। तो अरगटा क्या होता था, देखो डायग्राम में भी मैंने दिखा रखा है कि लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट टाइड टू द आउटर स्पोक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आ जाओ, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड एज्यूम द टाइटल्स मत्तविलास। देखो ये मेरा सही हो गया था। सही कैसे हुआ था कि मैंने एक बुक का नाम पढ़ा था जो बहुत ही फेमस बुक है, मत्तविलास प्रहसन। ये इनका नाम से ही मुझे पता था कि ये जैसे आया ना मत्तविलास, मैं समझ गया कि वही है। तो इसका आंसर क्या है, महेंद्र वर्मन वन। इनको ही मत्तविलास, ये मत्तविलास का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही हंसी मजाक वाले राजा थे, बहुत ही उसको क्या ह्यूमरस, बहुत ही ह्यूमर्स इनका बहुत अच्छा था। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना, ह्यूमर्स इनका अच्छा था। ये आराम से बहुत ही हंसी मजाक करते थे अपने राजपाट में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन वन। अब आप कमेंट करना है कि नरसिंह वर्मन वन किस चीज़ के लिए फेमस थे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी इस पे आया है, हो सकता है अगले साल इस पे आ जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं फाहिन। फाहिन मैंने याद रख दिया था, फाहिन हो गया। फिर आपका एक और चाइनीज पिलग्रिमेज थे, उनका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, फाहिन ह्वेनसांग, ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस है भाई। ह्वेनसांग किसके, हर्षवर्धन, एच से ह्वेनसांग, एच से हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन ह्वेनसांग। अब फाहिन का बस इसका बस याद रखो तो ये अपने आप याद रहेगा। ये इनका कितना, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, विक्रमादित्य, ये याद रखना। चंद्रगुप्त एक टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त 2। अब आ जाते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया द पावरफुल मैरीटाइम। देखो जैसे ही मैरीटाइम आ जाए, मलय पेनिनसुला आ जाएगा, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए चोला ने ही ये सब किया था, ठीक है ना। तो चोला का राजा थे, उनका नाम क्या था, सबसे ज़्यादा जो ये सब काम किए थे। देखो यहाँ पे राष्ट्रकूटा है, काकतीय, होयसाला, तो इसका तो आंसर तो ऐसे सिंपल है, मतलब कि आपका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए राजेंद्र चोला दे दिया, राज चोला भी दे सकता था, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। लेकिन इन्होंने तो सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, वेरी ईजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चोला है, तो राजेंद्र चोला, उन्होंने क्या किया, कॉलोनाइज कर लिया था पहले निकोबार को। फिर निकोबार को जैसे कॉलोनाइज किया ना, उसके बाद वो एक्सपेडिशन पे गए थे ईस्ट एशिया में, ठीक है ना, और वही मलय पेनिनसुला ये सब को कॉलोनाइज किए थे। तो इसका आंसर हो गया राजेंद्र चोल। फिर आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC कंसिडर द फॉलोइंग। अस्माक किधर था, देखो मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। स्माक आपका कहाँ था, स्माक, और ये किसके बीच में दिख रहा है आपको, कहाँ पे है ये गोदावरी है, ये आपका गोदावरी, तो ये तो सही है। और ये आपका कंबोज है, कंबोज किधर था, देखो इधर है कंबोज। ये सब 16 आपको महाजनपद याद रहना चाहिए, उसका लोकेशन ये याद रखना। ये मैं पूरा रट गया था 16 कहाँ पे, ठीक है ना, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और ये सब भी आपको याद रखना है कि बिपास किसको बोला जाता है, बिपास एक्चुअली ब्यास को बोला जाता था, ठीक है ना। तो ब्यास कहाँ से आ जाएगा भाई, ब्यास यहाँ पे आता है ब्यास, ठीक है ना, इधर ब्यास आता है और इधर कंबोज है, तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये तो ऐसे गलत हो गया, जैसे एक गलत हो गया तो 4 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अब मैंने पहले बोला था कि जब भी 4 ऑप्शन रहे तो 1 और 4 को तो हटा दो, तो बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है ना। 2 और 3 में ही खेलना है आपको, तो ये और ये तो हटा दिया मैंने, ठीक है ना। अब आ जाओ कौशल, सरयू आपको पता है, सरयू अगर रामायण देखे हो थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा, कौशल जो है सरयू के आस पास में है, वहीं पे लास्ट में भगवान राम वहीं पे समाधि लिए थे, ठीक है ना, सरयू रिवर में। तो ये भी पता है, गोदावरी भी पता चल गया। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, अवंती महानदी कहाँ से आएगा भाई, अवंती यहाँ पर है, अवंती यहाँ पे, महानदी इधर है भाई, इधर है महानदी, तो कहाँ से आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, तो अवंती वाला भी गलत है, कंबोज भी गलत है, अस्माक सही है, कौशल सही है, तो इसका ओनली 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल was set up in 1901
बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर। तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने एक महाविद्यालय बनवाया था। तो वो बनवाया था, याद करो, मैं ये क्वेश्चन को बिना पढ़े सही किया था, कुछ नहीं मुझे पता था, मैं यहाँ से सही किया था। ये देखो गंधर्व, तो गांधार से रिलेटेड लग रहा है कुछ। गांधार देखो, इसी को बोला जाता है होमोफोन्स कि लग रहा है कि सेम नाम है। नाम देखो, गांधार, गंधर्व, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि गांधार इधर है भाई। ये अगर इंडिया का मैप देखोगे पुराना, तो यहाँ पे है गांधार भाई, यहाँ पे है गांधार। अगर यहाँ पे गांधार है तो इधर ही लाहौर भी है ना। तो दिल्ली तो होगा नहीं, ग्वालियर होगा नहीं, उज्जैन होगा नहीं, दिल्ली होगा नहीं, लाहौर है। तो मैंने लाहौर सही कर दिया था, सिर्फ इस नाम से, गांधार और गंधर्व से। भले ये तुक्का इसको समझ लो, लेकिन ये काम करता है, नाम काम करता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका, युक्ता वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। ये भी याद था, ठीक है ना, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये भी PYQ का अगर करोगे क्वेश्चन तो उसमें कुछ कुछ था, जैसे कि 1-2 टर्म था, प्रदेशिका था उसमें, तो एक का भी याद रहेगा तो आपको पता चल जाए। अब प्रदेशिका नाम से भी आप देखो ना कैसे पता चलता है प्रदेशिका। प्रदेश हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो उससे भी आप कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हेड, ठीक है ना। एक भी याद रहेगा तो आपको, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। अब आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ। ऐसे ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, मैं पहले बोल देता हूँ, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। कुछ लोग इसमें भी डिबेट कर रहे हैं कि ये होगा ये होगा, लेकिन मैंने बी पे जाऊंगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल। देखो आ गया ना नॉन कॉपरेशन, 2 क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन पे से पूछा हुआ। इसलिए जितने भी मूवमेंट है ना, कौन कौन, नॉन कॉपरेशन हो गया। फिर आपका कौन कौन सा है भाई नॉन कॉपरेशन। सबसे पहले तो नॉन कॉपरेशन पे आ जाओ, 1920 सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। 1930s, ये सब आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा, कितना बार पूछा जाता है ये दोनों, तो आपको याद रखना है। इससे पर्टिकुलर कौन से रिलेटेड थे, इसमें कौन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस समय, फिर इसका कौन सा प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है ना। फिर स्वराज हुआ था 1905 वाला, उसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेज विद सिविल डिसओबीडियंस एंड। देखो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैं बताता हूँ क्यों गलत किया, ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में। ऐसे अगर आप कॉमन सेंस से करोगे तो ऐसे सही हो जाएगा, लेकिन मेरा ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में, और इसलिए बोला जाता है ज़्यादा दिमाग मत लगाओ पेपर में, उतने ही लगाओ जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो मेरा कैसे गलत हुआ, ये यहाँ इसकी वजह से गलत हो गया था मेरा, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुझे लगा सिविल डिसओबीडियंस कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसलिए वो तो 1930s का है, ये 1920s का है, लेकिन इसमें नॉन कॉपरेशन, यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस का मतलब मूवमेंट से नहीं है। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है कि जो भी लॉज बनाया था ब्रिटिश ने, उसको डिसओबे करना है, इसका मतलब यहाँ पे ये था, ठीक है ना। एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑफ कोर्स पेमेंट नहीं करना है मुझे टैक्सेस को, तो ये तो था ही ना नॉन कॉपरेशन का। तो दोनों सही है स्टेटमेंट, मैंने गलत कर दिया था, इसका दोनों सही है, ठीक है ना। आज के लिए इतना भाई, बस अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करो। इसका सारा नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर आप बोलोगे तो एक बार कमेंट करो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ऐसे करके अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, लिमिटेड नॉलेज से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखो। आपका सारा, अगर आपका कट ऑफ 90 जा रहा है तो आपका हमेशा याद रखना 15 नंबर ज़्यादा ही आएगा कट ऑफ से, ठीक है ना। तो बस ये फॉलो करना है कि लिमिटेड नॉलेज से मुझे जितना आता है उसी से करके आना है, कॉन्फिडेंस के साथ करके आना है, ठीक है ना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।